आपको उस 1-2% जो लोग हैं उनमें शामिल होना है जो नौकरी निकालते हैं। मैं उनसे पूछता हूं कि कितने साल हो गए लाइब्रेरी में जाकर तैयारी करते हुए। कोई कहता है 5 साल, कोई कहता है 7 साल, कोई कहता है 8 साल। एक तो वो लोग हैं और एक दूसरे बहुत सारे दोस्त ऐसे भी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी है जिन्होंने बस ईमानदारी से 1 साल दिया और 1 साल में उन्होंने अपनी पसंदीदा जो नौकरी थी उस नौकरी को निकाल दिया। एक दिन रे मैंने 12-14 घंटा पढ़ लूला, बस 2 महीना आराम करूला और काम नहीं करना है। आप हर साल वो क्या करे कि और साल लास्ट है, अगली साल को नहीं करूं और क्या तक वे 5-7 साल निकाल चुका है। मैं नहीं चाहूं कि हमारे स्टूडेंट्स रहते आ वाली चीज होवे। इन वास्ते मैं थाने कह रही हूं अगला 15 मिनट थाने मारा हाथे बनियोड़ रहना। मैं बहुत परेशान होकर या बहुत आहत होकर इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। परेशान क्यों? जब मैं अपने आसपास में बहुत सारे लोगों को इस कंपटीशन एग्जाम के ट्रैप में फंसा हुआ देखता हूं। ट्रैप कैसे सर? जब मैं उनसे पूछता हूं कि कितने साल हो गए लाइब्रेरी में जाकर तैयारी करते हुए। कोई कहता है 5 साल, कोई कहता है 7 साल, कोई कहता है 8 साल। और अभी कॉलेज के कुछ साथी मिले थे 2-4 दिन पहले, उनसे मैंने पूछा कि कितने साल हो गए तैयारी करते हुए, तो वो बोल रहे हैं 8-9 साल हो गए। अब एक तो वो लोग हैं और एक दूसरे बहुत सारे दोस्त ऐसे भी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी है जिन्होंने बस ईमानदारी से 1 साल दिया और 1 साल में उन्होंने अपनी पसंदीदा जो नौकरी थी उस नौकरी को निकाल दिया। तो ऐसा क्या है जो वो नौकरी निकालने वाले अलग कर रहे हैं और जो इस ट्रैप में फंसे हुए हैं? और ये ट्रैप इसलिए है सर कि एक बार आपने इसके अंदर कदम रख दिया तो फिर वो 1-1 साल बढ़ता रहेगा और हमें ऐसा लगेगा कि भाई साहब इतने साल दे दिए तो 1 साल और इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। और जिस दिन इससे बाहर निकले, ना इस तरफ के रहेंगे ना उस तरफ के रहेंगे। और वो देख मैं काफी डर जाऊं। मैं नहीं चाहूं कि हमारे स्टूडेंट्स रहते आ वाली चीज होवे। इन वास्ते मैं थाने कह रही हूं अगला 15 मिनट थाने मारा हाथे बनियोड़ रहना। 15 मिनट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपना टाइम दे। मैं खुद का एग्जांपल दूं भाई साहब, 8 से 10 घंटे ऑफलाइन की क्लासें रहती थी, उसके साथ में पढ़ पढ़ाकर मुझे जो जॉब निकालनी थी मैंने वो जॉब निकाली। तो कीकर थाने पढ़ना है, कीकर कई करना है ताकि थे ट्रैप रे मायने नहीं फंसो, ताकि 1 साल रे मायने थे अगर ईमानदारी तैयारी करो तो थानी नौकरी निकले। कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, कई कई करना है, कितना सब्जेक्ट रहा, कितना टीचर रखना है, कहां से तैयारी करनी है, यूट्यूब से तैयारी करनी है, कहां से तैयारी करनी है, सब चीजों की बात करेंगे ताकि आप बेरोजगार नहीं रहें और सरकारी नौकरी आप लोगों को मिल जाए। 5 इंपॉर्टेंट सवाल जो आप लोगों को सोचने हैं। सबसे पहले कि कौन से, एक सवाल यह आता है कि कौन से एग्जाम्स की तैयारी करें। ये हर उस बच्चे के लिए जो 12th पास है भाई साहब, जो 12th पास करियोड़ो है या ग्रेजुएशन का बच्चा है, वो अगले कुछ 1 साल इस चीज में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसे कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। नहीं तो आप भी इसी भीड़ में शामिल हो जाओगे। आपको इसी भीड़ में शामिल नहीं होना है, आपको उस 1-2% जो लोग हैं उनमें शामिल होना है जो नौकरी निकालते हैं। इस चीज का ध्यान रखना। तो सबसे पहले कौन से एग्जाम की तैयारी करें इस चीज की बात करेंगे। कैसे डिसाइड करें, स्टेट लेवल एग्जाम्स की करें, सेंट्रल लेवल एग्जाम्स की करें, इस चीज के ऊपर बात करेंगे। एक सब्जेक्ट को कितने टीचर से पढ़े। आप भी तो एक सबू बड़ी समस्या है सर, एक सब्जेक्ट मने तो भी टीचर गजब लागे, मने तो भी टीचर गजब लागे। क्या देखें और कैसे हम टीचर का चयन करें। बहुत बार ऐसा सेल्फ स्टडी करें या किसी टीचर से पढ़े। हैंड रिटन नोट्स, अरे सर थे माने बुक दे दो, थे माने ई बुक दे दो, हैंड रिटन नोट्स बनाए या नहीं बनाए। मैं एक रामबाण इलाज बताऊंगा, ध्यान रख लेना। ईमानदारी से इतना टाइम आपको देना है और इतना टाइम देकर आप सिलेक्शन ले पाओगे, इस चीज की हम बात करेंगे। और कम से कम कितना समय हमें तैयारी को देना चाहिए, इन सभी सवालों के बारे में हम बात करेंगे। ध्यान रखना, अगर राइट स्ट्रैटेजी होगी तो सिलेक्शन की तरफ जाओगे, अगर रॉन्ग अप्रोच होगी तो सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट होना है, उसके सिवा कुछ नहीं होना है। क्योंकि आप लोगों को यह पता है कि बहुत कितने ही लाखों विद्यार्थी बैठते हैं लेकिन सिलेक्शन सिर्फ 1% का हो पाता है, 2% का। क्यों हो पाता है? क्योंकि सही स्ट्रैटेजी नहीं होती, जो मैंने एग्जांपल सबसे शुरू में बताया था। क्यों? बहुत सारे दोस्त हैं जिनका सही सिलेक्शन हुआ है। क्यों हुआ है? बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि उन्होंने सही स्ट्रैटेजी के साथ तैयारी करी है। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि क्लियर गोल नहीं होता। हर एग्जाम, सेंट्रल एग्जाम, स्टेट लेवल एग्जाम, हर किसी का फॉर्म भर देते हैं, डेली रैंडम यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, कंसिस्टेंसी नहीं रहती, मल्टीपल टीचर से पढ़ते हैं, नोट्स नहीं बनाते, ये सारी दिक्कतें रहती है। अब सबसे पहले ये तो सारी हमने दिक्कतों की बात कर ली। अब हैंगो पहले अपन करनो कहीं, हैंगो पहले डिसाइड कहीं करनो। मैं थाने कह रही हूँ रिसर्च रे मायने भी टाइम देना। रिसर्च रे मायने सबू पहले रिसर्च रे मायने टाइम देना और सबू पहले रिसर्च इन मायने करना है। पहला स्टेप कहीं है, फर्स्ट स्टेप है आपको ये डिसाइड करना है कि कौन से एग्जाम की तरफ जाना चाहते हो, स्टेट लेवल एग्जाम या सेंट्रल लेवल एग्जाम। सर ये मैं कैसे डिसाइड करूं कि स्टेट लेवल एग्जाम या सेंट्रल लेवल एग्जाम कैसे डिसाइड करूं? खुद से ये पूछिए आपके कौन से सब्जेक्ट स्ट्रांग है, कौन से सब्जेक्ट पढ़ना अच्छा लगता है। क्योंकि ये हम कंपटीशन कितना है वो सारी बातें तो है ही है सर, कंपटीशन है वो सारी बातें है ही है। आप खुद को कहां पे देखना चाहते हो, लेकिन उससे सबसे पहले कंपटीशन इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स है और उन सब्जेक्ट्स में आपकी स्ट्रेंथ क्या है।
है, इन सब्जेक्ट्स को पढ़ना अच्छा लगता है या नहीं लगता, और स्टेट लेवल एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट्स है और उन सब्जेक्ट्स में आपकी स्ट्रेंथ क्या है। सबसे पहले इस चीज़ को देखना है, कंपटीशन कितना है इस चीज़ को देखना है, और क्या आप ढंग से टाइम देकर इन सब्जेक्ट्स को पूरा प्रिपेयर कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। सिंपल सी चीज़ इसका पता रखना है। सेंट्रल लेवल एग्जाम की अगर आप बात करोगे तो एसएससी के एग्जाम्स होते हैं, बैंक के एग्जाम होते हैं, अगर बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हो तो यूपीएससी के एग्जाम होते हैं। ये आपको डिसाइड करना है सबसे पहले ये, और खुद को इनफ टाइम देना है। फिर स्टेट लेवल एग्जाम्स की भी बात करेंगे। इधर देखना, आपने जैसे ही ये डिसाइड कर लिया, अब एक चीज आप लोगों को ये करनी है। मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, सुनना मेरे से। जब भी कोई ये कहता कि सर कब हम मान लें कि ये सब्जेक्ट हमें बहुत ही अच्छा आ गया है, किस वक्त हम मान लें, तो मेरा सिर्फ एक ही जवाब होता था, जब आप किसी को अपने पास में बैठा कर उसे पढ़ा पाओ। मतलब इस सब्जेक्ट को आपको इतने अच्छा तरीके से आना चाहिए कि आपने कि नहीं बुलाए अटिया और उसे बुलाकर आपने पूरा के पूरा वो पढ़ा दिया जो आपको आता है। जब आपको इस लेवल पे कोई चीज आ जाए तब आपको ये मानना है कि आपकी उसके अंदर एक्सपर्टीज आ रखी है, और आपको इतना सफिशिएंट टाइम देना है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा, इतना सफिशिएंट टाइम देना है कि हर सब्जेक्ट, जो ये सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट मेरे को इस लेवल पे आना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखना, इस लेवल पे आना चाहिए सर। अरे सर इतना टाइम ही नहीं है। नहीं, कौन कह रहा है टाइम नहीं है? मैं एक साल में बता रहा हूं ना, 8 से 10 महीने, एक साल आप ईमानदारी से दीजिए। नहीं तो वो दूसरे लोग जो मैं कह रहा हूं 5-5, 7-7 साल, वो कह रहे हैं कि हमारे पास एक साल है ही नहीं। वो कह रहे हैं एक साल है नहीं, लेकिन वे देन बैठा है 5-5, 7-7 साल देन बैठा है। मैं था ना वही समझा रही हूं शुरू रे महीने खुद ने हम जाओ भाई साहब इतो टाइम मन देवनो पड़ेला, इतो टाइम मन देवनो, और ध्यान रख लीजिए। तो सबसे पहले हमने जैसे ही एग्जाम को डिसाइड किया, अब सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स में मैंने ये देखा कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स है, मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, जीएस हो गया। ये पांचों के पांचों सब्जेक्ट्स है। मैं इसमें भी और राजस्थान वाले में भी बताऊंगा, एक ही स्ट्रैटेजी है सर। ध्यान रखना, खुद को एक सब्जेक्ट को पकड़ो और एक सब्जेक्ट के लिए एक टीचर को पकड़ो। रिसर्च करो इसके ऊपर, बिल्कुल रिसर्च करो। एक टीचर को पकड़ो और उसके ऊपर बिल्कुल रिसर्च करो कि कौन सा टीचर है, कौन सा क्या पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है। कुछ एक रिव्यूज ले लो, खुद को टाइम दो, 2-3 दिनों का टाइम देकर रिव्यूज लो। सारी चीजें, कंटेंट दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, सारी चीजें वो लेकर एक टीचर के ऊपर पूरा के पूरा भरोसा करके उस टीचर के द्वारा पढ़ के खुद के नोट्स बना के पूरा के पूरा उस सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर लो, तैयार कर लो कि फिर इस सब्जेक्ट में से अगर कुछ भी सवाल पूछा जाए तो मन आवे सर। खुद को इस तरीके से कर लो। एक सब्जेक्ट निबेड़ा, दूसरा सब्जेक्ट निबेड़ा, तीसरा सब्जेक्ट निबेड़ा, भले साथ साथ में भी चला सकते हो। 3 घंटे आपने इस सब्जेक्ट को टाइम दिया, 3 घंटे इस सब्जेक्ट को टाइम दिया, और उस टीचर के ऊपर फिर आपको ट्रस्ट करना है, पूरा का पूरा विश्वास करना है कि भले 1-2 सवाल गलत भी हो जाए लेकिन वो बाकी के सारे सवाल सही करवा देंगे। इस ट्रस्ट के साथ आप लोगों को जानना है। सब्जेक्ट पूरा के पूरा प्रिपेयर करना है विथ नोट्स, खुद के नोट्स बनाकर प्रिपेयर करना है। इस चीज का ध्यान रखना। आई चीज ये कि ये अगर आप राजस्थान कैंडिडेट्स के लिए जाते हो, राजस्थान कैंडिडेट्स का तैयारी करते हो, तो आपको देखने को मिलता है कि भाई साहब कोई भी एग्जाम ले लो, भले आप कोई भी एग्जाम, ये सब्जेक्ट ऑलमोस्ट कॉमन रहते हैं, ये सब्जेक्ट कॉमन रहते हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूं, जब तैयारी करने बैठो हमें ये खुद को टाइम देना है 8 से 10 महीनों का, साल भर का। ये सोचना ही नहीं है कि इस एग्जाम की डेट आगे चली जाएगी, ये आगे चली जाएगी, ये दिमाग में नहीं लाना है। अपने दिमाग में यह है कि मैंने खुद को इतना टाइम दिया है, 2 महीनों के अंदर, 1 महीनों के अंदर मेरे को ये सब्जेक्ट तैयार करना है। और तैयार का मतलब है कि टीचर की सारी क्लासें देखी, उसके पूरे के पूरे नोट्स बनाए, और नोट्स बना के उसको 2 बार रिवाइज करके अपने पास में रख लिया। और इस तरीके से रख लिया कि भाई साहब पाछो पडूला, 2 बार पडूला, मारे पूरा और पूरा जबान माता जा रहा, सब तो बर जोई जाए इन्हें पूरा और पूरा जबान माता लाउन वास्ते खुद ने बस इन तरीके सारे के सारे अब प्रिपेयर करके बैठो। फिर देखो एग्जाम नजदीक कौन सा, उस एग्जाम के अकॉर्डिंग उसके मॉक टेस्ट लगाने, वो सारी चीजें करनी है। तो पहले ये जो कॉमन सब्जेक्ट, जैसे राजस्थान जीके तो सब में कॉमन है, फिर रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथमेटिक्स हो गया। सर राजस्थान जीके में कैसे, तो इधर देखो ये आपके सामने लिखा हुआ है। ये कोई भी एग्जाम है, इन सभी के सभी एग्जाम्स में आपको ये जीके कॉमन देखने को मिलती है। जीके 80 to 5% सिलेबस सेम रहता है। उसके बाद राजस्थान हिस्ट्री है, राजस्थान पॉलिटी है, राजस्थान कल्चर है, जनरल साइंस है, इंडिया जीके, करंट अफेयर्स है। सबका एक एक टीचर पकड़ो और खुद के एक नोट्स बना के इनो मामलो निवेड़ दो। अब भाई साहब कोई भी एग्जाम दिरा दो थे मानो जको इन लेवल रो है उना सवाल में सही कर दूला। समझ रहे हो कि नहीं समझ? ये कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा बिना खुद के नोट्स बनाए। सर उन भीड़ रो हिस्सों बन जाओ ला, और मैं नहीं चाहूं कि थे उन भीड़ रो हिस्सों बनो। मैं थाने गर्री बात बता रही हूं, हाची बता रही हूं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यस। अब स्टडी, ये वन ऑफ द मेन रूल है सर, स्टडी 1 सब्जेक्ट एट ए टाइम। एट ए टाइम का मतलब हो गया कि ऐसा नहीं है कि पूरे दिन में आप एक ही सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो। 2-3 घंटे फिक्स करो, उस 2-3 घंटों में एक सब्जेक्ट को एक समय पे पढ़ना है। एक सब्जेक्ट उठाओ और एक सब्जेक्ट की एक फैकल्टी को उठाओ, एक फैकल्टी को उठाओ, उसकी एक नोटबुक बनाओ। और मैं बता रही हूँ घना टीचर्स दकी ने जाओला इन्ना भी सब हाकराइज पढ़ा रहा है।
लेकिन इतना ज्यादा हो जाएगा कि उसको रिवाइज नहीं कर पाओगे। ये दूसरे यही तो गलतियां कर रहे हैं सर। पहले तो वो एग्जाम फिक्स नहीं कर रहे हैं, एग्जाम फिक्स अगर कर रहे हैं तो फिर अलग अलग टीचर्स में चले जा रहे हैं, अलग अलग टीचर्स में चले नहीं जा रहे, मान लो एक ही टीचर से तो वो नोटबुक नहीं बना रहे। ये ध्यान रखना, समय में मतलब यूं लालच करने की कोशिश नहीं करनी है, आपको ढंग से टाइम देना है, पूरा के पूरा टाइम देना है। जैसे मैं एक एग्जांपल आप लोगों को बता दूं, सुनना। 2016-17 की बात है, एसएससी का एग्जाम था। तो मैं कहीं से आ रहा था, तो मम्मी जी साथ में थी। मम्मी ने, मैं कहा मम्मी एग्जाम है, तो मम्मी उस वक्त नानी जी की तबीयत खराब थी, तो मम्मी जी ने ऐसे ही बोला कि बेटा नानी जी तो आशीर्वाद रहेला थार माते और थारो इन बार ही सिलेक्शन हो जाला। मैं कह नहीं मम्मी, इन बार नहीं हो वेला, लेकिन मैं वो कह रही हूं कि एक साल मैंने मिलेला तो अगली बार वालों में निकाल दूंगा। इन बार मैं कहूं भी नहीं, ऊपर वाले ने मैं कहूं भी नहीं कि इन बार मारो सिलेक्शन करवा दे, क्योंकि इन बार मैं खपियो ही नहीं हूं, तैयारी भी नहीं करी की करो जाला। लेकिन हाँ, एक साल में दूला तो एक साल बाद में मैं निकाल दूंगा। आप बात 100% है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पावेला। तो ये चीज आपको रखनी है कि भाई साहब साल भर थाने ओ मान चालनो पड़ी, साल भर देवनो है, ईमानदारी देवनो, तुरंत थे मान देवो तो नहीं जोई जाए। खपूला साल भर और साल भर रमाइन खपन में निकाल दूला, इन चीज को ध्यान रखना है बस, और कुछ भी नहीं है। गोल इतना मास्टर करो कि आप उस सब्जेक्ट को किसी को पढ़ा सको। मैं कह रही हूं नहीं तो खुकार मामलो है भी नहीं यार थे, अगर ईमानदारी टाइम दो, बिल्कुल इतना मास्टर करना है कि उस सब्जेक्ट को किसी को पढ़ा सको। 4 से 5 कंप्लीट नोटबुक्स और सॉलिड प्रिपरेशन, सभी सब्जेक्ट की लगभग 4 से 5 जब नोटबुक्स होगी तो वो प्रिपेयर होगा, क्यों नहीं होगा। और फिर अगला सवाल आता है बहुत इंपॉर्टेंट कि सर हैंड रिटन नोट्स बनावा, सब बड़ी समस्या है सर, पीडीएफ प्रोवाइड कर दो सर, किताब प्रोवाइड कर दो ताकि माने नोट्स नहीं बनाना पड़े। मैं थाने कह रही हूं खुद ने पूरा टाइम देवनो है, पूरा और पूरा टाइम दे, और जके मैंने खुद रे नोट्स रमाइने एक एक सब्जेक्ट जो है खुद रे हाथों लिखियोड़ रहना चाहिए, हाथों लिखियोड़ रहना चाहिए। देखा तो तुरंत याद हो जाओ। मैं बता रही हूं सब बड़ो फायदो कहीं है, जिन टाइम ते हाथों कोई चीज लिखो नहीं तो 25-30% तो वह उन टाइम ही याद हो जाए, 25 to 30% तो आपको उसी वक्त याद हो जाती है। तो उसमें लालच करना ही नहीं है। मैं पहली चीज तो आप लोगों को यह बता रहा हूं, रिवीजन स्पीड 3% में 3 गुना बढ़ जाती है सर, 3 गुना। भाई साहब देखते ही लागे क्या रहो तो लिखियोड़ो याद फटाफट आवे, इन चीज ने थाने ध्यान रखना है। और फायदो है तो उन जिन टाइम मैं थाने कह रही हूं 8 to 10 महीना 1 साल देवना है, खुदरा नोट्स बनावना, इमें लालच नहीं करना है सर। किताब मिल जाला थाने लागेला कि कम टाइम रिमाइंड होगो, लेकिन वो याद नहीं रह पावेला, थाने बात समझनी है। इन चीज ने ध्यान रख, जो कंसेप्ट क्लैरिटी जो है वो मैक्सिमम होती है जब आप खुद के हाथों से नोट्स बनाते हो, ये चीज है। यूट्यूब क्लिप से ना पढ़े आ चीज तो थाने घनी जगह समझ में आई गई वेला, फ्री कंटेंट से सिर्फ रैंडमनेस आवेला, घणो वारो कंटेंट भेड़ो जाला, उन होनो की नहीं है सर। मैं थाने बता रही हूं, ध्यान रखो एक सब्जेक्ट के लिए आपको कितना टीचर रखना है, एक टीचर रखना है। यूट्यूब जो है वो अच्छा रिवीजन प्लेटफॉर्म है, रिवीजन लास्ट में मैंने कर सको, लास्ट में मैं पाची कुछ क्वेश्चन से प्रैक्टिस करवाऊं तो उठवान क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको, लेकिन पूरा और पूरा सब्जेक्ट थे यूट्यूब प्रिपेयर नहीं कर सको, दो हो जाला। ध्यान रख लीजिए, ये मेन प्रिपरेशन कभी भी नहीं हो सकती। अब उसके बाद में गिव योरसेल्फ, ये सबसे बड़ा सवाल है कि सर खुद को टाइम कितना दे। 8 to 12 महीना थाने देवना पड़ी, ध्यान रख लीजिए। 8 to 12 महीना रोजीनारा 6-7 घंटा जितना थे दे पाओ, लगातार देने की कोशिश करो। मैं कह रही हूं सब्जेक्ट थाने मुंडे माते नहीं आ जावे थे क्या वजह कर लो, पूरा और पूरा सब्जेक्ट थाने मुंडे माते नहीं आ जावे कोई भी एग्जाम रे वास्ते, समझ जगह थे 1 डे एग्जाम दे वाला हो, ध्यान रखो। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स मैराथन होते हैं, एक दिन रे मैंने 12-14 घंटा पढ़ लूला, बस 2 महीना आराम करूला, और काम नहीं करना है आपने, आराम रोजिनारा 6-7 घंटा दो पढ़ना है। 8 to 12 महीना देवना, 4-5 मेजर सब्जेक्ट जगह है वह आपका कंप्लीट हो जाला, रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट देवना है, जल्दबाजी सिर्फ और सिर्फ आधो नॉलेज आवेला, और एग्जाम में एक गलतियां सर 5 नंबर रहेगो, 10 नंबर रहेगो, इतना नंबर रहेगो, ए काम अपना नहीं करना है। इन चीज ने ध्यान रखो सर 100%। इधर देखना अपनी टाइमिंग को बांटे, जैसे 2 घंटे मेन सब्जेक्ट को दे, 1 घंटे सेकेंडरी सब्जेक्ट को दे। और इसमें भी मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, खुद से ये पूछे, इसमें भी कोई फिक्स रूल नहीं है, खुद से ये पूछे कि कौन सा सब्जेक्ट है। सुबह जब दिमाग मान लो बिल्कुल फ्रेश रहे, अब मैं कुछ अच्छा, तो उस वक्त ऐसा सब्जेक्ट उठाएं जो आपको हार्ड लगता है, जो आपको टफ लगता है। शाम रे टाइम दिमाग भाई साहब माँ तो खराब हो योड़ो है, अब पढ़ने मन नहीं लाग, उस वक्त ऐसा सब्जेक्ट उठाओ जो आपको पढ़ना अच्छा भी लगता है और जिसमें आपको रिवीजन करना है, ताकि पढ़ी हुई चीजें जब सामने देखोगे ना तो दिमाग हल्का रहेगा। लेकिन उसी वक्त आपने वो सब्जेक्ट उठा लिया जिस सब्जेक्ट को देखते ही भाई साहब थाने लागे माथ दुख जाला, तो थे तुरंत कॉपी बंद कर दो, 10 दिन उन कॉपी हाथ नहीं लगाओ, मामला उठी बटीट बोल जाला। ध्यान रख लीजिए, ऐसा काम आपको नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो ये खुद से पूछना है। नाइट स्क्रॉल, अब आप मारी बात तो मारू बात तो थाने ठाए कि रात फोन चलाओ तो हुआ ला, सुबह उठी जला नहीं। इससे अच्छा है अपने पास में एक बुक रखें। सर कहना आसान है लेकिन कोशिश करें सर, बुक रखें, मॉर्निंग सुबह जल्दी उठें
और इस तरीके से तैयारी करने की कोशिश करें सर। एक और चीज है, ये इस रेशियो को भी तो आप देखो सर, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो नोट्स खरीदते हैं 100 में से 10, कंटेंट कलेक्टर्स है 50 में से 100 में से 50, इसको ऐसे लो। और फिर जो रियल प्रिपरेशन करने वाले वो 100 में से सिर्फ और सिर्फ 3 ही है जो खुद के नोट्स बनाते हैं, रिवीजन करते हैं, खुद को रोजाना इसका टाइम देते हैं और खुद को सब्जेक्ट का मास्टर कर लेते हैं, सारे के सारे सब्जेक्ट का। ध्यान रखना, सिलेक्शन उन्हीं का होता है। यूं खपिया बगैर थाने लागे सिलेक्शन हो जाला तो दोनों हो जाला। मैं थाने सिंपल सी बात बता रही हूं। तो फाइनल ब्लूप्रिंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यही है सर, स्टेट लेवल एग्जाम, सेंट्रल लेवल एग्जाम, इसको टारगेट करें। उस टारगेट में किसका सिलेबस है उस हिसाब से 2 से 3 एग्जाम को आप टारगेट करें, लॉक करें। कॉमन सब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करें, 2 से 3 सब्जेक्ट्स को एक ही बार में, एक ही दिन में, मतलब 2 सब्जेक्ट्स को आप लेकर 2-4 महीनों में, 2 महीनों में उन सब्जेक्ट्स को खत्म करें। एक सब्जेक्ट की आप एक ही फैकल्टी को रखें, हैंड रिटन नोट्स आप खुद के बनाएं, 8 से 12 महीने आप कंटिन्यूस तैयारी करें, मॉक टेस्ट दें, ये सारी चीजें हैं। ध्यान रखना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कभी भी कोई ट्रैप नहीं है, कोई ट्रैप नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ट्रैप नहीं है। जब हम सही तरीके से तैयारी नहीं करते तब वो ट्रैप बन जाता है। मार्कन कितना ही लोग है यार, कितना ही स्टूडेंट्स रहा एग्जाम्पल है, कितना ही साथी रहा एग्जाम्पल है, साथी भी है, बहुत सारे दोस्त भी है, उनको ये समझा रहे हैं लेकिन वो नहीं समझते हैं। और मैं बता रही हूं 8-8 10-10 साल होगा अजय भी वे हर एग्जाम की तैयारी करे, हर साल वो क्या करे कि और साल लास्ट है, अगली साल को नहीं करूं, और क्या होता वे 5 और 7 साल निकाल चुका है। मैं थाने उठ नहीं देखना चाहूं, सिंपल सी बात कह रही हूं, साधारण सी बात। तो उठे नहीं देखने वास्ते मैं कह रही हूं एक एक सब्जेक्ट उठाओ, एक एक सब्जेक्ट री ढंगू तैयारी करो, नहीं तो मामलो पूरा और पूरा गड़बड़ हो जाला। एक एक टीचर उठाओ, एक एक सब्जेक्ट उठाओ और इस तरीके से खुद को सब्जेक्ट के एक्सपर्ट बना दो। लालच मत करो, तैयारी के अंदर कुछ बचाने की कोशिश मत करो। वो जो सब्जेक्ट के अंदर जो कुछ है वो मुझे आना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना। अगर तुम्हें लगता है कि सेल्फ स्टडी से नहीं समझ में आता तो आप टीचर की हेल्प लें, लेकिन एक सब्जेक्ट के लिए एक ही टीचर को रखें और इस तरीके से तैयारी करें। मैं थाने कह रही हूं, थाने इन भीड़ रे मैंने शामिल नहीं होना है। थाने वो एकलो आदमी वो बनना है जगह नौकरी लागे, लेकिन वो बिना प्लानिंग नहीं होवेला। मारू बतो थाने ठाए कि कंपटीशन कितो ज्यादा बढ़ चुका है सर, बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो 19 तरीके हूं, 19 तरीके एक एक सब्जेक्ट ने थे तैयार करो, सब कुछ करो। अब 19 माते थानो मन हुए तो बिल्कुल राजस्थान के एग्जाम्स में मैं बता रहा हूं इस तरीके से सारे के सारे सब्जेक्ट्स, एक एक सब्जेक्ट एक एक टीचर से, जो आपको लगे कि ये टीचर पढ़ा रहा है और ये टीचर काफी ढंग का पढ़ा रहा है, ये पूरा का पूरा सिलेबस कवर करवा देगा। एक एक सब्जेक्ट को एक एक टीचर के द्वारा आप पूरा का पूरा फिनिश करें। तो आप लोगों के लिए इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स और एलडीसी का जो एग्जाम देने वाले उन एलडीसी वालों के लिए कोर्स लेकर आए, जिसके अंदर बिल्कुल 0 से लेकर हीरो लेवल तक की तैयारी करवाई जाएगी, ताकि थे एक बार सब्जेक्ट नेड़ो फिनिश करो कि एग्जाम में मैंने गारंटी रहते थाने कोई सवाल बारे देखने नहीं मिले, कोई दूसरा फिर कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं रहे, जो आप उसमें पढ़ो वो मोर देन सफिशिएंट हो जाए, आपको लगे कि भाई साहब इससे बाहर कुछ नहीं आ सकता। ये कोर्स इसी तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट्स के आप जो एक्सपर्ट टीचर हो, आपको लगे कि इनके द्वारा हो सकता है, बस एक बार पढ़े और मामला खत्म कर दे सर, फिर वापस उस सब्जेक्ट को पढ़ने की जरूरत ना रहे। यूं करोला तो थे नौकरी लागोला, थाने घरे नौकरी आवेला तो मारू बतो राजी कोई नहीं आवेला, मैं थाने बता रही हूं। तो और ट्रैप नहीं है, इन ट्रैप रे मायने नहीं फंसना, बिल्कुल सही प्लानिंग करोला, सही रणनीति जाओला सर, तो सिलेक्शन थानो होवेला 100% होवेला। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबारो। जय बजरंगबली।